स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश आपके मुद्दे में। मैं हूं आपके साथ गीतू जहान। छत्तीसगढ़ में गृह विभाग के एक आदेश के बाद सियासी विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल धरना जुलूस के लिए गृह विभाग की तरफ से अनुमति लेकर ही आयोजन करने का आदेश दिया गया है। अब राज्य सरकार के इस आदेश पर भारतीय जनता पार्टी हमलावर है। प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने आरोप लगाया है कि सरकार ने अंग्रेजों का कानून लागू कर दिया है। तो इस तरह छत्तीसगढ़ में धरना प्रदर्शन पर रोक के बाद सियासत तेज हो गई है। आज आपके मुद्दे में चर्चा इसी मसले पर करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल भी होगा, लेकिन उससे पहले देखिए ये रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया है, जिसके जरिए सरकार राज्य में आंदोलन और धरना प्रदर्शन पर सख्ती करना चाहती है। आदेश के मुताबिक राज्य में अब धरना प्रदर्शन, जुलूस और भूख हड़ताल के लिए पहले से अनुमति अनिवार्य होगी। शर्तों के लिए आयोजकों को शपथ पत्र देना होगा और शर्तों का पालन अनिवार्य होगा। आयोजन की वीडियोग्राफी करवानी होगी, जिसकी एक प्रति आयोजन खत्म होने के 2 दिन के अंदर एसडीएम को देनी होगी। लाउडस्पीकर का प्रयोग तय डेसिमल सीमा पर करना होगा और शर्तों के मुताबिक तय समय पर आयोजन खत्म करना होगा। इस आदेश को लेकर सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आयोजन के लिए जारी इस आदेश को लेकर भारतीय जनता पार्टी राज्य सरकार पर निशाना साध रही है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह का कहना है कि ये आदेश इंदिरा गांधी के आपातकाल की याद दिलाते हैं। इनके 3 साल में ये हालत हो गया कि लोग पानी के लिए तरस रहे हैं, बिजली के लिए तरस रहे हैं। ऊपर में कोई आंदोलन करना चाहता है तो नोटिफिकेशन इंदिरा गांधी की याद दिला रहे हैं कि आपातकाल कैसे लगाया जा सकता है। भूपेश बघेल इंदिरा गांधी के नक्शे कदम में चल रहा है। जबकि राज्य सरकार इस आदेश को लेकर दलील दे रही है कि राज्य में बिना अनुमति ही कार्यक्रम हो रहे हैं, जिस वजह से आम नागरिकों को समस्याओं का सामना करना पड़ता है और आर्थिक गतिविधियां भी प्रभावित होती हैं। पहले से यह नियम था कि धरना स्थल पे ही धरना दिया जाएगा, किसी भी सड़क को बाधित नहीं किया जाएगा। और इस नियम का कड़ाई से पालन करना इसलिए भी आवश्यक था कि बहुत समय से देखा जा रहा है कुछ संगठन बिना अनुमति के, बिना किसी समय निर्धारण के सड़कों पे आके, प्रतिबंधित इलाकों पे आके प्रदर्शन करते थे, चक्का जाम करते थे, जिसके कारण जनता को परेशानी उठानी पड़ती थी। तो जनहित में यह नियम बनाया गया है। इस नियम से किसी भी प्रकार के धरना प्रदर्शन को प्रतिबंधित नहीं किया गया है। सरकार के आदेश के बाद दी जा रही इस दलील पर बीजेपी सहमत नहीं है और प्रदेश भर में विरोध करने की बात कर रही है। हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि प्रदेश की जनता इस आदेश को लेकर क्या प्रतिक्रिया देती है और इसका आगामी चुनाव में क्या असर होता है। टीम न्यूज़ स्टेट। और इस वक्त हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार रवि भोई जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता अभय नारायण हमारे साथ बने हुए हैं, इसके साथ साथ बीजेपी नेता अमित चिमनानी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जिस तरह से ये बात कही जा रही है कि कोई भी जुलूस अगर निकालना है और कोई धरना देना है तो उससे पहले गृह मंत्रालय की एक परमिशन लेनी पड़ेगी। अमित जी, आपसे हम जानना चाहेंगे आखिर आपत्ति क्या है इसमें बीजेपी को? अगर ऐसे नियम बनाए जा रहे हैं तो इसमें आपको क्या खराब क्या लग रहा है? गीतू जी, पहले तो कांग्रेस के साथी ये बताएं कि बार बार कह रहे हैं कि ये पुराना कानून है। अभी भी मैं बाइट सुन रहा था तो यह कहा गया, तो फिर 22 अप्रैल 2022 4 दिन पहले एक पत्र जारी करके शर्तें जारी करने की जरूरत क्यों पड़ी? पुराना तो लागू ही था। दूसरा, इसमें हमारी आपत्ति हर चीज को लेकर नहीं है। कोई भी आयोजन अनुमति से हो और जनता को तकलीफ ना हो, इस चीज के लिए कोई भी मना नहीं करेगा, लेकिन उसमें ऐसी शर्तें गीतू जी लगा दी गई हैं जिससे जो सरकार के खिलाफ एक आंदोलन या धरना करने का प्रयास करेगा उसे उन शर्तों के द्वारा एक डराने का प्रयास है। जैसे वीडियोग्राफी कानून व्यवस्था के लिए तो फिर पुलिस को ही करनी है, आयोजक क्यों वीडियोग्राफी करे और 2 दिन में उसको हर कार्यक्रम को, हर रैली को, हर धरने की वीडियोग्राफी एसडीएम को दे। अगर मान लो किसी कार्यक्रम में मान लो 100 धरने होते हैं तो उसमें से एक में ही चांस होता है कि कहीं कोई बात हो सकती है, बाकी तो शांतिपूर्ण धरने होते हैं। आज 20-22 साल छत्तीसगढ़ को बने हो गए, बहुत धरने हो गए, कहाँ पे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हर कार्यक्रम की वीडियोग्राफी का जो नियम है वो जानबूझ करके डाला गया है। दूसरा,
वो जो एफिडेविट वाली और शपथ पत्र वाली बात है वो भी डराने और धमकाने के लिए है, ताकि कोई भी अगर प्रयास करता है उस पे कोई ना कोई ऐसा वो लोग बोल देंगे कि ये नियम का आपने उल्लंघन किया और उसको जेल में बंद कर देंगे। और अभी हमने देखा भी सही कि विद्युत संविदा कर्मचारी जो बड़ी शांति से कर रहे थे आंदोलन, उनको बर्बरता से पीटा गया। सुबह 3:30 बजे किसानों को गीतू जी उनके टेंट उखाड़ दिए गए। तो ये नियम के साथ साथ सरकार की जो कार्यवाही चल रही है वो सरकार के इंटेंट को बताती है कि सरकार अपने खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहती। और ऐसा 2 बार हुआ। एक तो भारत जब आजाद नहीं हुआ था उससे पहले रॉलेट एक्ट अंग्रेज लेकर के आए थे, उसमें अंग्रेजों के खिलाफ कोई भी कॉन्स्पिरेंसी हो उससे पहले ही वो उस आंदोलन को, उस आवाज को दबाने का प्रयास करते थे। हूबहू भूपेश सरकार का यही प्रयास है। दूसरा, इमरजेंसी के समय भी कहीं ना कहीं लोगों की जो अधिकार है उसको बाधित करने का प्रयास था। ये एक कानून का सहारा लेकर के किया जा रहा है, ये राजनीति के लिए दुर्भाग्यजनक बात है। अभी नारायण जी, तो जिस तरह से ये नया नियम सामने आया है, क्या किसी को अपनी बात रखने का, प्रोटेस्ट करने का अधिकार नहीं है? और अगर वो ऐसा करना चाहता है तो इतने नियम कायदे क्यों हैं? ये संविधान में है कि धरना प्रदर्शन का आपको सूचना देना होगा, सूचना देने के बाद अनुमति लेनी होगी और अनुमति लेने के बाद ही आपको धरना प्रदर्शन करना होगा। ये कानून है और उसका आपको पालन करना है। छत्तीसगढ़ बनने के बाद से लगातार ये कानून था। 15 साल की सरकार में जिन लोगों ने कांग्रेस भवन के अंदर घुसकर लाठियां मारी, जिन लोगों ने पुलिस अधिकारी के थ्रू विधायकों के और पूर्व विधायकों के और पूर्व मंत्रियों के फोन टेप करवाए, जिन लोगों ने जासूसी संस्थाओं को केंद्र सरकार में बैठने के बाद 2014 के बाद विदेश से लाकर जासूसी करवाई जा रही है, पेगासस का मामला आप सबके सामने आया। वो लोग अगर नैतिकता की बात करते हैं तो समझ में नहीं आती कि ये कौन सी नैतिकता की बात है। ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में धरना देने का अधिकार है, तो लोकतंत्र में सरकार को भी अधिकार है जो धरना की सूचना देनी चाहिए। एक सामान्य सा फॉर्म दिया गया है, आपको सूचना देनी है, आपको अनुमति मिलेगी, आप धरना प्रदर्शन करिए। लेकिन कोई भी चीज अगर उस धरना प्रदर्शन के दौरान कोई भाषण होता है, कोई विरोध होता है, कोई आप संविधान के खिलाफ बात करते हैं, किसी के व्यक्तिगत खिलाफ बात करते हैं, तो एक वीडियो बनेगी और वीडियो आपको जमा करना है। इन लोगों ने कवर्धा में क्या किया? कवर्धा में कौन दंगे करवाए? तो ये लोग तो कवर्धा कराने वाले लोग हैं, दंगे कराने वाले लोग हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी विरोध कर रही है। कोई छत्तीसगढ़ का नागरिक इसका विरोध नहीं कर रहा है, किसी ने इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो मंशा है, जो आरएसएस की मंशा है कि हमको चुनाव के पहले क्या करना है, तो वो जिनकी मंशा खराब है, उनकी सोच खराब है, उसके लिए वो विरोध कर रहे हैं। लोकतंत्र में आप आवाज उठाइए, धरना प्रदर्शन करिए। हम भी केंद्र सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन अगर करेंगे, डीजल पेट्रोल के भाव को लेकर करेंगे, केंद्र की गलत नीतियों को लेकर करेंगे, किसान विरोधी नीति को लेकर करेंगे, हम भी अनुमति लेंगे। जो भी राजनीतिक दल करेगा, जो भी धरना प्रदर्शन संगठन करेगा, उसको एक अनुमति ही तो लेना है। उसमें कौन सा सवाल है? इसमें कोई बहस का या बवाल का विषय नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी जो धरना चल रहा था किसानों का, उन्हें हटा दिया गया, तो वो किस नीति के तहत उन्हें हटाया गया, किस कानून के तहत? उन्होंने अनुमति नहीं ली थी, उनकी सारी मांगे मान ली गई, उनसे लगातार चर्चा की जा रही है। लेकिन केवल हमको धरना करना है और हम धरने में बैठ के दूसरे को काम करने नहीं जाने देंगे, दूसरे को अवरोध पैदा करेंगे। तो जिस तरह उनको धरना करने का अधिकार है, उसी तरह सड़क में चलने को जनता का अधिकार है, उसी तरह कार्यालय जाने का सबको अधिकार है। किसी का अधिकार छीनने का आप आंदोलन नहीं कर सकते। आप अपनी मांग को लेकर उपयुक्त जगह पर अनुमति लेकर आपको धरना प्रदर्शन करना है। और हटाया किसी को नहीं गया है। जो लोग गैर कानूनी बैठे थे उन्हें कहा गया कि आप अनुमति लेके आके फिर धरना करिए, वो अनुमति लेके आके फिर अपना आंदोलन करें, किसी कोई मनाही नहीं है। और भूपेश सरकार तो पारदर्शी सरकार है। भूपेश सरकार के सामने जितने भी आंदोलन हुए सब में बातचीत की जा रही है। एक तो आंदोलन की नौबत नहीं आती, और आंदोलन की नौबत आती है तो जो 15 साल की सरकार छोड़ के गई है, उन्हीं मुद्दों को लेकर वो किसान आंदोलन कर रहे हैं और जिसको हम लोग सुलझाने का प्रयास कर रहे हैं। बातचीत का प्रयास आज भी जारी है और बातचीत से किसानों की समस्या हल लगभग हो चुकी है। जो कुछ बचा है वो भी हल हो जाएगी। चलिए रवि भोई जी, तो आप इस कानून को किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई इसमें कोई इतनी बड़ी बात है कि ऐतराज बीजेपी कर रही है? क्योंकि अगर आपकी मंशा सही है और अगर आप धरने पर बैठते हैं तो परमिशन लेने में कोई हर्ज नहीं है।
धरना आंदोलन प्रदर्शन के लिए पहले से कानून था, परमिशन लेना पड़ता है, पुलिस से लेना पड़ता है, एसडीएम से लेना पड़ता है। लेकिन ये जो कानून नया या जो गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, ये पिछले दिनों यहाँ पे नया रायपुर में जो किसानों का आंदोलन हुआ और एक किसान की मौत हो गई, उसके बाद ये नया गाइडलाइन बनाया गया है। लेकिन इसमें कुछ चीजों पे जहाँ पर वीडियोग्राफी की बात है, सुरक्षा की बात है, तो सवाल ये उठता है कि पुलिस वहां रहती है, पुलिस उस पे करे, वीडियोग्राफी करे, उन पे नियंत्रण करे। और जिस तरह से विवाद हुआ किसानों की मौत का, सरकार पर ये लगा कि किसान की मौत हो गई, तो उस सारी चीजों को देखते हुए सरकार ने ये नया गाइडलाइन बनाया है। और परमिशन लेने की तो प्रक्रिया पहले से ही है और उसमें किसी को नहीं है। ये बात सवाल है कि सरकार ने जगह तय कर दी है कि यहाँ आपको धरना देना है, यहाँ प्रदर्शन करना है। और रायपुर राजधानी में तो जगह अलाट है, पर नया रायपुर में एक पूरी तरह से छावनी बन गया था उसकी वजह से, और कई चीजें हो रही थी। और किसान की मौत के बाद ये सब सरकार ने किया है। लेकिन इसका जो वीडियोग्राफी का पहलू है वो पुलिस को करना चाहिए, और इसमें ये उन पर जो आंदोलन कर रहा है उस पर जिम्मेदारी देने की बजाय ये पुलिस करे और उन पे नियंत्रण करे तो ज्यादा अच्छा होगा। बिल्कुल। तो जिस तरह से अब लगातार इस बात का विरोध हो रहा है और कहीं ना कहीं बीजेपी इसको लेकर अब आंदोलन भी छिड़ने वाली है, अमित जी ऐसे में आप क्या मानते हैं, क्योंकि लगातार अगर ये नए कानून आ रहे हैं और किसी की मंशा गलत नहीं है तो परमिशन लेने का कानून तो पहले भी था, इस बार ऐसा क्या नया हो गया कि जिसके चलते बीजेपी इतना विरोध कर रही है और इसे इंदिरा गांधी की इमरजेंसी से भी कहीं ना कहीं कंपेयर कर दिया गया है? गीतू जी, मैंने पहले भी कहा कि अनुमति में किसी को कोई दिक्कत नहीं है, जो पुराना नियम था। और आज 20-22 वर्ष हो गए छत्तीसगढ़ को, तो पुराने नियम से ही सब कुछ चल रहा था और हम लोगों की स्मृति में नहीं है कि कोई ऐसी अप्रिय घटना हुई। सवाल यह है कि अचानक कांग्रेस की सरकार को ये नियम क्यों लाना पड़ा, और 2 आंदोलनों को इन्होंने बलपूर्वक कुचला। अब ये जो एफिडेविट वाला मामला है, ये जो शपथ पत्र लेने वाले हैं, उसकी आवश्यकता क्या है? जब आप किसी आंदोलन को मॉनिटर करेंगे, सरकार की तो जिम्मेदारी है, कोई आंदोलन होता है तो पुलिस वहां खड़ी होती है। आप खुद मॉनिटर करेंगे, आप खुद वीडियोग्राफी कर सकते हैं, तो आप देखेंगे कि कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है। और ऐसा कोई प्रदेश में माहौल भी नहीं है, लेकिन सरकार अपनी खिलाफत नहीं होने देना चाहती। अब ये जो किसान आंदोलन इन्होंने कुचला, अभी हमारे साथी प्रवक्ता कोई और कारण दे रहे थे, लेकिन इनका बयान आया जो हास्यप्रद है कि गर्मी बहुत हो गई है, किसानों को हमको लू से बचाना है, इसलिए हमने उनका आंदोलन बंद करा दिया। हास्यप्रद बातें हो रही है। और फिर जब उस पर मीडिया जगत और राजनीतिक जगत के लोग हंसने लगे तो ये कानून ले आए कि भैया जो आंदोलन चल रहा है उसको बंद करो, नई परमिशन लो, फिर आप करो। तो ऐसा क्यों करने की जरूरत पड़ी? जो आंदोलन चल रहे थे, किसान अगर मांग कर रहे हैं कोई बात, वो भी नया रायपुर में कर रहे हैं। नया रायपुर में कोई ट्रैफिक नहीं थी गीतू जी, नया रायपुर में कोई आवाजाही प्रभावित नहीं होती है, वहां पे कोई ऐसा कुछ है भी नहीं। वहां पे वो चुपचाप से साइड में अपना आंदोलन कर रहे थे और आपने मांगे नहीं मानी इसीलिए कर रहे थे। पिछली बार राहुल गांधी जी का गीतू जी जब दौरा हुआ तब उनको चारों तरफ से पैक कर दिया गया था ताकि राहुल गांधी जी को दिखाई नहीं दे कि किसान आंदोलन कर रहे हैं। तो सरकार का जो इंटेंशन है गीतू जी वो साफ है कि वो अपनी खिलाफत बर्दाश्त नहीं कर पा रही है, इसलिए अलग अलग नियम ले आती है, जो आंदोलन है उसको कुचलती है, जो आवाजें उसके खिलाफ उठती है उसे दबाने का प्रयास करती है, और उसके लिए वो ऐसे नियमों का, ऐसे नोटिफिकेशन का और अपने गृह विभाग का दुरुपयोग कर रही है। जी अभय जी, आपको लगता है इतनी सारी शर्तें होंगी तो कोई सोचेगा अभी प्रोटेस्ट करने के बारे में? देखिए, अंग्रेजों के जमाने में जब दमन तक चलता था तो भी आजादी के दीवाने थे और आजाद भारत की लड़ाई लड़ने वाले लोग थे जिन्होंने फांसी पे चढ़ना स्वीकार किया, लेकिन अंग्रेजों कानून को स्वीकार नहीं किया। तो अगर हमको धरना प्रदर्शन आंदोलन करना है और कानून के दायरे में रखकर करना है तो हम आंदोलन करेंगे, सोचने की बात ही नहीं है। लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई समस्या अभी है नहीं, ऐसे कोई मुद्दे है नहीं। लेकिन अगर कोई आंदोलन उसके बाद भी आप अपनी मांग रखना चाहते हैं, मांग रखना सतत प्रक्रिया है, लोकतंत्र में वो जारी रहेगा। मैं 2 रुपये भत्ता दूंगा तो 4 रुपये लगेंगे, मैं किसी को संविदा में रखूंगा तो वो स्थायी होने की मांग करेगा। तो ये तो प्रक्रिया है, मांग चलती रहेगी। लेकिन किसी मांग के जिद पर बैठना और अपनी मांग के चलते दूसरों को अवरोध पैदा करना, कानून का उल्लंघन करना भी तो कोई अच्छी प्रक्रिया नहीं है। तो आंदोलन तो चलेगा, धरना प्रदर्शन होंगे, इन प्रक्रियाओं का पालन चालू हो जाएगा और वो एक सरल प्रक्रिया है। आप फॉर्म भर के देंगे, आंदोलन करेंगे,
लेकिन आपको ये याद रहेगा कि मैंने फॉर्म भरा है, मैंने कानून का पालन मुझे करना है। फॉर्म भरे बिना भी लोग बहुत संतुलित और अनुशासित आंदोलन करते हैं। विपक्षी पार्टियां भी आंदोलन करती जी हैं। अभय जी, क्या ऐसा भी लगता है कि धार्मिक आयोजन भी इसके दायरे में आएंगे? आयोजन तो आयोजन है, आयोजन धार्मिक राजनीतिक नहीं होते। आयोजन जो सड़क पे किए जाते हैं, आयोजन जो चौराहे पे किए जाते हैं, वो यातायात को सुगम चलाए रखने के लिए, लोगों का सुविधा हो, उसके लिए कानून बनाए गए हैं। आयोजन धार्मिक हो, आयोजन राजनीतिक हो, आयोजन व्यापारिक हो, कोई भी आयोजन हो वो कानून की सीमा में होने चाहिए। जी अमित जी, अभी अभय जी कह रहे थे कि कानूनों का उल्लंघन हो रहा था तो जनता को तकलीफ हो रही थी। ये जो विद्युत सुविधा कर्मचारियों को मारा गया, वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट कर रहे थे, वो उस स्थल पर कर रहे थे धरना जहाँ पे होता है, वो कोई नया कोई जगह घेर के कोई रोड ब्लॉक करके। मैं पूरा कर लूँ क्या? 10 सेकंड अभय जी, 10 सेकंड फिर आप जवाब दे दीजिएगा प्लीज। जो धरने की जगह थी वहीं पे वो धरना कर रहे थे, और जो किसान आंदोलन हो रहा था वो तो नया रायपुर में हो रहा था, वो शहर की ट्रैफिक से बहुत दूर है। तो कौन से ऐसे कानूनों का उल्लंघन किया जो उनको बर्बरता से मारा गया? सुबह 3:30 बजे उनके टेंट आपने उड़ा दिए, थोड़ा सा प्लीज ये बताएंगे। जी अभय जी, पहली तो मेरी आपत्ति है अमित भाई कि उन्हें मारा नहीं गया। कानून सर वीडियो सबने देखा है सर, साथी पत्रकार है रवि जी, वो भी क्लियर कर देंगे। बिल्कुल मारा नहीं गया, इससे मेरी आपत्ति शब्द पे उन्हें वहां से हटाया गया। पुलिस की अपनी व्यवस्था होती है, और पुलिस या कानून या संविधान हमारे आप नहीं तो अभय जी ऐसा तो नहीं है कि लोग नाराज है और इस तरह के आंदोलन और धरने प्रदर्शन होंगे, ये डर कहीं सरकार में रहा हो? अब डर किस बात का? किस बात का हमें डर रहेगा? धरना प्रदर्शन देखिए, हमने कहा वो मांग है, अपनी मांग हर कोई को मांगने का अधिकार है। संविदा कर्मचारी चाहता है कि मुझे नियमित किया जाए, नियमित कर्मचारी चाहता है मेरा पेंशन लागू हो जाए, जिसका पेंशन लागू हो गया चाहता है मेरा पेंशन और बढ़ा दिया जाए। तो सब प्रक्रिया है। सरकार को डर किस बात का है? उस सरकार को डर हो जो कृषकों से पूछे बिना बिल लाती है और फिर बिल को वापस लेना पड़ता है। हम तो ऐसा कोई कानून बनाते नहीं, हम तो कानून की जनता के हित के लिए और जनता से रवि जी, तो जिस तरह से यहाँ पर किसान आंदोलन जो चल रहा था उन्हें हटाया गया है, लेकिन कानून तो बाद में बना है, तो इस दायरे में आते ही नहीं है, फिर उन्हें हटाया कैसे गया? देखिए, किसानों को तो हटाया गया, उनका कहना है कि जो मांगे थी अनुचित हैं, और मंत्रियों की कमेटी भी हो गई और वो जो बातचीत होनी थी नहीं हुआ, तो किसानों का आंदोलन हटाया गया। और यही बिजली कर्मचारियों का हुआ। पर सवाल ये है कि प्रजातंत्र में हर किसी को आंदोलन, धरना, प्रदर्शन करने का अधिकार है। भाजपा भी कर सकती है, कांग्रेस भी करती है, ऐसा नहीं है। पर सवाल है कि इस तरह के जो कार्रवाई होगी वो अच्छा नहीं है। परमिशन लेना, वीडियोग्राफी करना और जो शर्तों का पालन किसी तरह से गड़बड़ी ना हो, ये भी देना ठीक है, पर किसी को जबरिया करना या कानून थोपना ये ठीक नजर नहीं आता है। बिल्कुल। और ये लेकिन अब जब ये कानून इम्प्लीमेंट होगा उसके बाद आप क्या देखते हैं, क्या कुछ स्थिति रहने वाली है? क्योंकि बीजेपी तो इसका पूरा विरोध कर रही है, ये क्या एक मुद्दा बन सकता है आने वाले समय में? देखिए, आने वाले समय में छत्तीसगढ़ में चुनाव होना है और भारतीय जनता पार्टी अभी विपक्ष में है, उसको सरकार के खिलाफ लेकर कई आंदोलन, धरना प्रदर्शन करना है और धरना आंदोलन प्रदर्शन के जरिए वो जनता के बीच जाएगी ही। तो ऐसे में उस पर दबाव बढ़ सकता है। पर यह भी सोचना चाहिए कि केंद्र में बीजेपी की सरकार है, उनकी नीतियों के खिलाफ भी कांग्रेस यहाँ आंदोलन करती है, तो दोनों के साथ यहाँ प्रशासन किस तरह से तालमेल बैठाकर निर्णय करती है। जी, यानी कि दोनों ही दलों को अब ये नियम कायदे के चक्कर में पड़ना होगा। अमित जी, क्या कहेंगे अगर इन कानूनों को एक बार फिर से इन पर विचार नहीं किया जाता और इन्हें वापस नहीं लिया जाता, तो क्या आपका जो विरोध है आगे भी ऐसे चलता रहेगा? देखिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने घोषणा की है कि हम माननीय मुख्यमंत्री जी के विधानसभा क्षेत्र में जाकर इस जो अधिसूचना है उसका विरोध जताने के लिए एक धरना हम वहां भी करेंगे। और मेरा तो निवेदन है अभय जी से, देखिए जो जायज परमिशन है, इंटीमेशन देना है वो जरूर करेंगे। ये जो पूरी लिस्ट है परमिशन की, वीडियोग्राफी उसकी होनी चाहिए, साथ ही शपथ पत्र आपको भरना पड़ेगा। देखिए, जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं गीतू जी, वो काम करके उसके खिलाफ कैसे लड़ा जा सकता है? मैं एक निवेदन कर रहा था आपकी अनुमति से अभय जी को, राजनीतिक दलों से इनकी तकलीफ अगर है
तो ठीक है, उसके लिए हम आपस में एक दूसरे से बात कर लेंगे। किसानों को, बेरोजगारों को, युवाओं को आप इस क्यों अनुमति के चक्कर में और इतनी फॉर्मेलिटी में फंसा रहे हो? अगर वो लोग कुछ करना चाहते हैं, अपना प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, वो कोई दंगाई आतंकवादी नहीं है, आपके प्रदेश के लोग हैं। उन्होंने ऐसा क्या किया कि आपको इतना लग गया कि कानून व्यवस्था खराब हो जाएगी? कोई एक इंसिडेंट आप बता नहीं पाए, आपने सबको बैन कर दिया। आप ये कह देते कि चलिए राजनीतिक दल इस प्रकार से करें, इस प्रकार से नहीं करें, वो चर्चा का विषय होता, लेकिन आम लोगों को क्यों बाधित कर दिया आपने? आम लोगों की आवाज दबाने का जो प्रयास हुआ है, इससे स्पष्ट है कि आप विद्युत सुविधा कर्मचारी, किसान, बेरोजगार, मेहतानिन, महिला समूह, इन लोगों का विरोध झेल नहीं पा रहे हैं, इसीलिए ये नियम लागू कर दिए। अभी जी ऐसा ही है क्या अमित भाई? उत्तर प्रदेश की हालात देखिए, जहाँ किसानों के आंदोलन के ऊपर मंत्री का बेटा गाड़ी चढ़ाता है। ये स्थिति छत्तीसगढ़ में नहीं है, जहाँ तो फिर क्यों नियम है सर? फिर क्यों नियम है? छत्तीसगढ़ में नहीं है। हम तो कानून के दायरे में की बात कर रहे हैं। अभी जी फिर छत्तीसगढ़ को उत्तर प्रदेश से बेहतर बनाइए। बेहतर है, हम तो कानून के दायरे की बात कर रहे हैं। हम तो सिर्फ एक आवेदन देने की बात कर रहे हैं। वहाँ तो संपत्ति जलाई जा रही है, बुलडोजर चला रही है। सर नहीं, सिर्फ आवेदन नहीं है, सिर्फ आवेदन नहीं है, बोलने की बहुत सारी सूचियां हैं, शपथ पत्र हैं, एफिडेविट है, वीडियोग्राफी है, और उन लोगों की सूचना देनी है जो लोग आएंगे। उत्तर प्रदेश में आपकी सरकार, आपका जुलूस, और क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में? सर छत्तीसगढ़ लौट आइए ना, क्यों हम डिबेट को डाइवर्ट करते हैं? ये तमाम तरह के नियम कायदे तो होते ही हैं, लेकिन अगर इतने ज्यादा नियम होंगे रवि जी, तो क्या आपको लगता है कि कोई भी प्रोटेस्ट करने की सोच पाएगा या अपनी बात अगर रखना चाहता है तो रख पाएगा इस प्लेटफॉर्म पर? देखिए, धरना प्रदर्शन हो तो होगा, कर्मचारी हो, आम लोग हो, शिक्षक हो, राजनीतिक दल हो, वो तो करेंगे ही प्रजातंत्र में, लेकिन इससे विवाद की स्थिति बढ़ेगी और कहीं न कहीं पुलिस प्रशासन में और आम लोगों में या नेताओं में या राजनीतिक दलों में टकराव बढ़ेगा। इसका समाधान कारक हल निकाला जाना चाहिए। बिल्कुल। तो फिर क्या माना जाए अभय नारायण जी, अभी जो आपने ये कानून बनाया है, गृह मंत्रालय से पूरी आपको परमिशन लेनी होगी, ये सब नियम कायदे फॉलो करने होंगे, उसके बाद ही धरने की अनुमति दी जाएगी, तो कोई ढील इसमें होती हुई नहीं दिखने वाली है आने वाले टाइम में? नहीं, हमारा देखिए, हमने एक कानून बनाया है जिसका पालन करना। अगर कोई इसमें अड़चन आएगी, कोई तकलीफ आएगी, तो निश्चित रूप से धरना प्रदर्शन करना, कानून से बात होगी और बातचीत करके तो सुधार की भी गुंजाइश रहती है। ये लोकतंत्र है, कोई हमने कानून बना दिया वो अंतिम नहीं है। जैसी परिस्थितियां आई वैसा कानून बना, फिर जैसी परिस्थितियां बनेंगी वैसे उसमें ढील दी जाएगी। लगेगा कि इसकी आवश्यकता नहीं है तो इसे समाप्त किया जा सकता है, लगेगा आवश्यकता है तो इसमें और कड़ाई भी की जा सकती है। ये तो लोकतंत्र है, इसमें सारी चीजें संविधान के दायरे में। बिल्कुल लोकतंत्र है, लेकिन कहीं ना कहीं आपने बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा दे दिया उनके हाथों में, और इसका विरोध लगातार वो कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, और इसी के साथ इस खास पेशकश में इतना ही।